बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर। अल्लाह सुब्हान व तआला से दिल से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोग को बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आपकी तमाम दिली हाजातों को कबूल और मंजूर फरमाएं। आज जो मेडिकल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है और इन सिस्टर की बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उनके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप लोग जाकर के जो है वो वॉच कर लेना। तो माशाल्लाह से ये जो मेरी सिस्टर हैं ये मैरिड हैं और सबसे पहले ना इनकी कहीं और जो थी वो शादी हुई थी, वहाँ पर ये इनको प्रेगनेंसी का इशू आ रहा था जिसकी वजह से इनका डिवोर्स हो गया और बहुत वक्त तक जो था ये डिप्रेशन में रहीं, परेशान रहीं, अल्लाह पाक से दुआ करती रहीं। फिर इन्होंने जब 1.25 लाख दरूद पाक को पढ़ा तब से इनकी तकदीर जो थी वो बदल गई माशाल्लाह से। और फिर इनका जो निकाह फिर से हुआ डिवोर्स के बाद वो उस इंसान से हुआ जिससे ये कभी मोहब्बत करती थी। तो 1.25 लाख दरूद पाक के पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बेहतरीन हमसफ़र दिया। इनका बहुत अच्छा निकाह हुआ। ये माशाल्लाह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं आज और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको हमेशा खुश रखें। तो देखिए जी, इनकी बहुत सारे मेडिकल स्टोरीज़ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ हो चुके हैं। अब इनके साथ क्या होता है कि जैसा कि इनका पहले डिवोर्स जो हुआ था वो प्रेगनेंसी की वजह से हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक के पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इस नेमत से भी नवाज दिया। माशाल्लाह से कंसीव करने लगी अपनी शादी के कुछ अरसे बाद, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। और इनके जो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के गुजरे वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले थे। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा इशू हुए, प्रेगनेंसी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी इनकी, लेकिन ये अल्लाह पाक से दुआ करती रहीं। इन्होंने दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा और बहुत ज़्यादा यकीन से दरूद पाक पढ़ा, इस नियत के साथ कि अल्लाह पाक खैर के साथ सेहतमंद मुझे औलाद अता फरमाएंगे और साथ में जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। तो ये कहती हैं दरूद इब्राहिम दरूद पाक तो मैं पढ़ ही रही थी, साथ में मैंने सोचा कि मुझे किसी ने बताया हुआ था कि सूरह इंशिकाक की आखिरी 4 आयात को भी पढ़ें इस नियत के साथ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये कहती है मैं उसको भी पढ़ रही थी। देखते देखते 9 मंथ गुजर जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, मेरी डिलीवरी वाला। लेकिन मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। अब मैं अल्लाह पाक से ये दुआ कर रही कि अल्लाह पाक मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैं तो आपसे इतने टाइम से दुआ मांग रही थी, दरूद पाक भी पढ़ रही थी, सूरह इंशिकाक की आखिरी 4 आयात भी पढ़ रही थी। ये कहती हैं कि मेरे ऑपरेशन की सारी तैयारियाँ जो थी वो हो गई हॉस्पिटल में और उस वक्त पर भी मैं दरूद इब्राहिम को मुसलसल विर्द कर रही थी और अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक अभी भी वक्त है, आप करम कर दें। ये कहती हैं मुझे लग रहा था कि अल्लाह पाक जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। ऐसे टाइम पे आप समझ सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम इनकी जो थी वो डिलीवरी हो रही थी, इनको कितना ज़्यादा ये नर्वस होंगी। तो ये कहती हैं कि ऑपरेशन की सारी तैयारियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने ऑपरेशन का ड्रेस भी पहन लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा मौजज़ा किया कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद डॉक्टर को ये लगा कि अभी भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से दरूद इब्राहिम और दरूद रहमत के पढ़ने से, सूरह इंशिकाक की आखिरी 4 आयात के पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और बिल्कुल एंड मोमेंट पर इनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशाल्लाह से आज इनको एक प्यारे से बेटे से नवाजा हुआ है। आप सब लोग इनके बच्चे के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको सेहत अता फरमाए, उसका नेक नसीब करे और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो, हमेशा खुश रहे। पर्सनली मुझे इन सिस्टर से जो है ना वो नेचुरली मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे चैनल की वीडियोस देखने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। उसके अलावा मैंने लाइफ में ये भी डिसाइड किया हुआ है कि पहाड़ों पे रहती हैं और जहाँ ये रहती हैं इंशाल्लाह मैं कभी वहाँ जाऊँगी तो इनसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे इनकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि इन्होंने दरूद पाक के पढ़ने से सब कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है। इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, ना उम्मीद नहीं हुई, एंड तक इन्होंने तवक्कुल रखा कि अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर करेंगे। और आप देखें कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद भी इनका फेथ था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और वो हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितना बड़ा मिरेकल अपने आप में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सिस्टर को जो है माशाल्लाह से वो बेशुमार दरूद पाक की नेमतों से नवाजा हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना इन सिस्टर को दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दी है और इनकी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए हैं, वैसे ही मेरी और आप सबकी ज़िंदगी में भी बेशुमार मौजज़ात
आमीन सुम्मा आमीन। आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतों से और दरूद पाक से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। इन सिस्टर ने ये स्टोरी इसीलिए आप लोग तक पहुंचाई है कि देखिए मैंने पहले भी इनकी स्टोरी शेयर की है और आज भी कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दरूद पाक के पढ़ने से इनकी तकदीर को बदला है, तो बेशक हमारी तकदीर को भी बदलेंगे। बस हमने तवक्कुल बना के रखना है, 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को जज नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। अगर हम खुद को सुधारें, दूसरों की कमियां ढूंढना छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा हमारी लाइफ में होगा, क्योंकि हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। सबका हिसाब किताब रखने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हाना व तआला की, उन्हें बेहतर पता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा है। हमारा काम है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, ना कि दूसरों को जज करें। सो इसी के साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट भी अपनी दुआओं में याद रखना।